यस बेटा, तो चलते हैं आगे। देखिए इसको नोट कर लिया होगा आई थिंक सब बच्चों ने अच्छे से। हाँ, तो मैट्रिक्स क्या होती है अभी हमने जाना। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, जिसमें नंबर्स अरेंज किए जाते हैं गाइस रो वाइज और कॉलम वाइज। चलते हैं आगे, इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, ठीक। आइए प्लीज। सो अपना टॉपिक बच्चे हम लोग आगे लेके चलते हैं। चैप्टर का नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब ये लिखा रहेगा जब भी वीडियोस आएंगे आपके पास, मैट्रिक्स या मैट्राइसिस, कुछ भी बोल के चलना। आइए, अभी जस्ट मैंने जाना मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को कैसे शो करेंगे, ए आई जे होल ब्रैकेट एम बाय एन, दिस इज अवर मैट्रिक्स। अब देखो बेटा, घबराना नहीं है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा, ध्यान से सुनना बच्चे। अब मैं छोटी सी एक बात करता हूं, मैं डिनोट कैसे किया जाता है। डिनोट बेटा दो तरीके से की जाती हैं चीजें, डिनोट चीजें दो तरीके से की जाती हैं। उससे पहले सबसे पहले हम जानते हैं फॉर एग्जाम्पल आ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज द मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेट सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है बेटा आपकी, लाइक दिस वन, you have a matrix, A matrix, like this one, A1 1, A1 2, A1 3 and so on up to A1 N. Done. A2 1, A2 2, A2 3 and so on up to A2 n तक। नेक्स्ट A3 1, A3 2, A3 3 and so on up to A3 n तक। ऐसे बच्चों ये नीचे की तरफ भी चलती चली जाएगी। पहले 1 की लाइन आई, फिर 2 की आई, फिर 3 की आई, करते करते 4 की 5 की, करते करते बेटा कहां तक आएगा, AM1 AM2 AM3 AM4, करते करते कहां तक, AMN तक। तो दिस इज अवर अ मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है बेटा, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स बच्चे इस डब्बे के बिना अधूरी है। अगर मैं कहता हूं मैंने क्या लिखा, A B C D लिखा, तो ये क्या है, 4 अल्फाबेट्स लिखे हैं खाली मैंने। अगर मैं इस डब्बे को लगा दूंगा, इस ब्रैकेट को लगा दूंगा, तो ये 4 अल्फाबेट की ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स होगी तो ये ब्रैकेट जो है बच्चे ये जरूर होगा, ध्यान रखना। अच्छा, मैट्रिक्स क्या होती है बच्चे, अभी हमने सिर्फ ये जाना है। अब हम यहां पर जान रहे हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हम लोग जान रहे हैं। यहां पे ये मान लीजिए AIJ है, ठीक। देखो मैट्रिक्स इस तरीके से बच्चे शो की जाती है। ये क्या बनाई है, मैंने मैट्रिक्स बनाई जिसमें अगर मैं ऐसे काउंट करूं, ऐसे बच्चे याद रखना, जो हॉरिजॉन्टल लिखे होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लिखे होते हैं वो हमेशा याद रखना रोज होते हैं, और जो वर्टिकल लिखे होते हैं, खड़े हुए होते हैं, वो हमेशा याद रखना क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, जो इस तरीके से लिखे होते हैं ये मेरे प्यारे बच्चों आपके रो होते हैं, और इस तरीके से बच्चे जो लिखे होते हैं, इस तरीके से जो लिखे होते हैं ये आपके क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अभी मजा आएगा बेटा, अभी बेसिक चल रहा है, मजा आएगा देखना। तो कभी भी आपको किसी भी मैट्रिक्स में
कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं पहचानना हो तो सिंपल सा उसका बच्चे फंडा है, ऐसे करके काउंट कर लेना, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते चले जाना। ठीक है, तो जो ऐसे करके लेटे हुए होंगे वो जितने होंगे उतने हमारे क्या होंगे, रो होंगे। और ऐसे करके जो बच्चे खड़े हुए होंगे सारे वो सब क्या कहलाएंगे, कॉलम कहलाएंगे। ठीक है बेटा, तो कभी भी किसी मैट्रिक्स के रो काउंट करने हो तो इस तरीके से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 जितने भी हैं, और कॉलम काउंट करने हो तो 1 2 3 4 जितने भी हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चे? देखिए आपको मैट्रिक्स होती क्या है, समझ में आया? ओके, इसमें मैं भी आपको क्या बोल रहा था, डिनोट करने का तरीका। देखो बेटा, दो तरीके हैं डिनोट करने के, दोनों तरीके अलग अलग हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक होता है मैट्रिक्स को डिनोट करना और एक होता है एलिमेंट को डिनोट करना। मैट्रिक्स अलग तरीके से डिनोट की जाती है, एलिमेंट्स अलग तरीके से डिनोट किए जाते हैं। देखो, मैट्रिक्स हमेशा याद रखना कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट की जाती है, कैपिटल ए, कैपिटल बी कोई मैट्रिक्स, कैपिटल सी कोई मैट्रिक्स। और जो एलिमेंट्स होते हैं ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट की जाते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से। ठीक है, ये बच्चे ए आई जे, इसमें आई क्या होता है, आई हमारे होते हैं रोज और जे हमारा क्या होता है दोस्तों, कॉलम्स। जे हमारे क्या होते हैं, लिखा भी हुआ है, मैं लिख देता हूं, जे हमारा क्या होता है, कॉलम। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये इसके छोटे 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 क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। इस मैट्रिक्स में बच्चे m रो हैं और n कॉलम है, दिख रहा है? देखो एक बार, इस मैट्रिक्स में यस m रो है और n कॉलम है। इस मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम्स हैं। अब मैट्रिक्स समझ में आ गई, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। चलते हैं आगे। अब हम जानते हैं साइज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो, बिल्कुल बेसिक्स से लेके चलूंगा और बच्चे जैसे आपने देखा है अदर चैप्टर्स में भी जो बच्चे पूरी क्लासेस ले रहे हैं बेसिक्स से चलेंगे और टॉप पर पहुंचेंगे। एक एक चीज धमाकेदार होने वाली है, देखते जाओ अच्छी क्लास। देखिए बच्चे, अब हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो टॉपिक है दोस्तों हमारा, साइज ऑफ मैट्रिक्स, साइज और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ एनी मैट्रिक्स। बेटा किसी मैट्रिक्स का साइज पूछे या ऑर्डर पूछे एक ही बात होती है। व्हाट इज द साइज ऑफ मैट्रिक्स बोल दे या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोल दे तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स साइज ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू m बाय n। इसको बाय भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्रॉस भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही चीज होती है, घबराना नहीं है। m क्या होते हैं हमारे, रोज, नंबर ऑफ रोज। n क्या होते हैं दोस्तों हमारे, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो, किसी भी मैट्रिक्स का साइज बताना हो, ऑर्डर बताना हो तो नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैं एक चीज दिखाता हूं आपको कि जस्ट देखिए प्लीज। हैशटैग लेट सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स ए। मान लीजिए आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है विच इज 2 -1 3 4 0 5। आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसका मुझे ऑर्डर बताना है, हमसे कहता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, व्हाट अबाउट द साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो बच्चे सबसे पहले मुझे बताओ इस मैट्रिक्स में रोज कितने हैं। रो कैसे होते हैं बेटा, ऐसे करके रो होते हैं, बताया था। तो रो कितने हैं इसमें, फर्स्ट
सेकंड, 1 2, इसमें कितने रो हैं? 2, और इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं दोस्तों? कॉलम्स 1 2 3, कितने कॉलम्स हैं? 3। तो इसका, इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछता है, साइज पूछता है, तो आप क्या बोलेंगे? 2/3, रो बाय कॉलम। दिस इज द ऑर्डर, बोले तो साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं वो देखते हैं दोस्तों हम लोग। आइए प्लीज, तो इसको बच्चे मैं चाहता हूं आप लोग नोट कर लें फटाफट प्लीज।